जीएसटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन ने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की हुई है, उस क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू उसको मंथली पेमेंट करना होता है, तो मंथली पेमेंट किस तरह से किया जाता है और उसका टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ये आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाला है। क्यूआरएमपी स्कीम क्या होता है ये सभी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम का सिंपल सा मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की हुई है। अगर आप जीएसटीआर 3 भी मंथ क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को टैक्स मंथली नहीं मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम के थ्रू कहा है कि चाहे आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल कीजिए, लेकिन जो आपका टैक्स बनता है वो आप मंथली पेमेंट कीजिए। अब उसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर के जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ में फॉर एग्जांपल हमारा जो सेल्स था वो था सर 10 लाख रुपए। 10 लाख पर फॉर एग्जांपल 18% के हिसाब से टैक्स था, तो 1,80,000 रुपीज हमारा टैक्स बनता है। यह है सर हमारा आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि आउटवर्ड टैक्स है जो हमको पे करना है। अब उसी मंथ में हमने सर कुछ गुड्स परचेज भी किया होगा और उस परचेज किए हुए गुड्स का जो आईटीसी है फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपीज है। दैट मीन्स कि उस मंथ में हमारा जो टैक्स पेबल है वो है सर 30,000 रुपीज। अब उसमें अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी की अगर बात कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि सर 15,000 रुपीज आपका सीजीएसटी है और 15,000 रुपीज आपका एसजीएसटी है। अब ये जो टैक्स है इसका पेमेंट अब आपको जनवरी मंथ का अगर आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 25 फरवरी यानी कि 25 फरवरी तक करना है, और अगर आप फरवरी मंथ का टैक्स पे करना चाहते हैं तो वो 25 मार्च तक करना है। यानी कि किसी भी मंथ का अगर आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ की 25 तक करना है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बात करते हैं कि अगर जून मंथ का या फिर आप सितंबर मंथ का या फिर दिसंबर मंथ या मार्च मंथ का अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप 22 या फिर 20 जिस समय आप जीएसटीआर 3B का फाइल जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं उस समय आपको उसका पेमेंट करना होता है। तो यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर हमको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है और टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद कौन सी डेट तक आपको उसका टैक्स का पेमेंट करना है। अब चलते हैं सर जीएसटी पोर्टल पर और जीएसटी पोर्टल पर हम ये देखते हैं कि आखिर में हम चालान क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए हम आ गए हैं यहाँ पे जीएसटी पोर्टल और जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करना है और हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, कैप्चा एंटर कीजिएगा और आप यहां से लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाता है, लॉगिन के बाद हमको सर्विस में जाना है, सर्विस में हमको पेमेंट पे जाना है, पेमेंट में हमको क्रिएट चालान के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट चालान के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं आपके पास में ये दो ऑप्शंस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, तो हमें इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है जब हम किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और जिस भी मंथ का अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मंथ आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सर 35% ऑफ चालान, यानी कि पिछले क्वार्टर का आपने जितना भी टैक्स पेमेंट किया होगा उसका 35% ऑटोमेटिकली वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा और उसका पेमेंट आपको करना होगा। दूसरा होता है सर चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस का मतलब अभी हमने जिस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन किया कि हमारा इतना सेल्स था, इतना हमने परचेज किया हुआ है और इतना हमारा टैक्स बन रहा है, इस तरह का जो कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। इसके बाद आपको इसके ऊपर प्रोसीड कर देना है। जैसे आप यहां पर प्रोसीड करेंगे यहां पर आपको डिटेल डालने का ऑप्शन है। यहां पर जैसे हमने अभी देखा कि हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी है 15,000 है, तो 15,000 आपका ये है और
15,000 आपका ये है। तो टोटल 30,000 रुपीज का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। अब आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर रहे हैं सर, ई पेमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जनरेट चालान के ऑप्शंस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप चालान जनरेट करते हैं आपका चालान जनरेट हो जाता है, ये पूरी डिटेल्स आपकी आ जाती है। इसके बाद आप ये पेमेंट कौन सी बैंक से करना चाहते हैं, जिस तरह से आप रेगुलरली GSTR 3B के फाइल करते वक्त आप जिस तरह से पेमेंट करते हैं उसी को सेलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेट बैंकिंग कोई भी ले लेते, फॉर एग्जांपल केनरा बैंक ले लेते। अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शंस पर जाना, पहले आपको यहाँ पे एग्री कर लेना और मेक पेमेंट के ऑप्शंस पे जाना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं ये आपको जो भी आपकी बैंक होती है उसके सर्वर पर लेके जाता है। वहां पर आपको बैंक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको इंटर करना होता है, फिर वहां से आपको OTP या जिस भी मोड में आपको वहां पर पेमेंट करना होता है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है आपके यहाँ पर चालान की डिटेल्स भी आ जाती हैं कि सर आपने चालान के थ्रू 30,000 रुपीज का पेमेंट आपने कर दिया। जैसे ही 30,000 रुपीज का आपका पेमेंट हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो पेमेंट आपने किया है ये पेमेंट क्वार्टरली जब GSTR 3B फाइल करोगे उस समय आपके तीनों क्वार्टर का सेल्स और तीनों क्वार्टर की इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करेंगे। जो भी आपका टैक्स बनेगा उस टैक्स का आप यहां से आप उसको एडजस्ट करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो इस तरह से आप किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ का पेमेंट या फिर चालान आप इस तरह से क्रिएट करते हैं और फिर आप उसका पेमेंट करते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिटी हो गई कि सर QRMP स्कीम्स के थ्रू मंथली पेमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बेटर नॉलेज ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।